प्रिय विद्यार्थियों, मैं महेश कुमार रचियता, एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान, महारानी सुदर्शना राजकीय कन्या महाविद्यालय बीकानेर। विद्यार्थियों, पिछली क्लास में बाई मिस्टेक एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी अपनी। भारत के संविधान के निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे और मैंने बाई मिस्टेक आपको 2 वर्ष 11 माह 8 दिन, वो 8 और 18 में थोड़ा सा आगे, मतलब एक तरह की जवान स्लिप जिसको कहते हैं वो हो गई थी। उसके लिए एक्सक्यूज, सॉरी आप सभी को मेरी तरफ से। क्योंकि डाटा, संविधान एक ऐसी चीज़ है, उसमें डाटा बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसमें अगर गलत होगा तो फिर बड़ा समस्या हो जाएगी। तो भारत के संविधान के निर्माण में कुल समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे, क्योंकि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक, इस प्रकार से ये कुल दिनों की संख्या होती है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो पिछली क्लास में अपन ने बात की थी भारत के संविधान का निर्माण, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इसके साथ ही भारत का संविधान की व्याख्या करने का हमने प्रयास किया था कि भारत का संविधान क्यों बना है, किसके लिए बना है, किसके द्वारा बना है और क्या करने के लिए बना है। इन सब प्रश्नों का उत्तर खोजने का हमने प्रयास किया था। हम एक सीमा तक उत्तर खोजने में सफल भी रहे थे। अब आज अपन बात करेंगे भारत के संविधान के स्रोत। भारत के संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, अर्थात कौन सी चीज़ कहाँ से आई है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि पिछली क्लास में हमने भारत के संविधान की प्रस्तावना की भी बात की थी। अब प्रस्तावना, ये जो प्रश्न जो उठते हैं अपने पास में कि भारत का संविधान किसने बनाया, क्यों बनाया, किसके लिए बनाया, इन सब तमाम प्रश्नों का जवाब भारत के संविधान की प्रस्तावना में है। तो इसके ऊपर काफ़ी गंभीर चर्चा अपनी पिछली क्लास में हो चुकी है। आज अपन थोड़ा सा एक हल्का सा दृष्टिपात करने का कोशिश करेंगे। भारत के संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं, तो इन स्रोतों की अगर अपन बात करें तो भारत के संविधान का जो स्रोत है, जो संविधान की जो पुस्तिका अपने पास, जो मूल संविधान जिसमें 395 अनुच्छेद है, उन संविधान के स्रोतों में सबसे पहला तो ये कि भारतीय संविधान का मूल दस्तावेज। दूसरा है भारत के संविधान की सभा में जो वाद विवाद जो हुए थे उनकी, पुराने संवैधानिक अधिनियम, संविधिया अध्यादेश आदि और संवैधानिक संशोधन, विश्व के अन्य देशों के संविधानों का प्रभाव, न्यायिक निर्णय, प्रथाएं एवं अभिसमय, संवैधानिक टीकाएं, संविधान विशेषज्ञों के विचार। ये देखिए, ये 4-5 पॉइंटों में हम इनके संविधान के जो स्रोत, यानी कि बेसिक फंडामेंटल सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपन थोड़ा सा आइडेंटिफाइड करने की बात कर रहे हैं। तो इनमें 2-3 बातें अपने पास महत्वपूर्ण आई है कि एक तो भारत के संविधान का मूल दस्तावेज, जो संविधान का जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्होंने जो प्रारूप बनाया, वो प्रारूप अपने आप में एक महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरा, विश्व के दूसरे देशों के संविधानों का प्रभाव, जो यहाँ उल्लेख करने वाली चीज़ है, वो यही पॉइंट है। अब जैसे कि हमने भारत के संविधान में कौन सी चीज़ कहाँ से ली, इसको थोड़ा सा हल्का सा अगर अपन समझने का प्रयास करें तो सबसे पहला तो जिससे अपन ने फंडामेंटल राइट लिया। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया अपन ने? इसी तरह के भारत का जो फेडरल सिस्टम है वो है, भारत का पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो है, और भारत का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का जो पद है, ये 2 अलग अलग, यानी कि 2 तरह की कार्यपालिका हमने अपनाई है। अब 2 तरह की कार्यपालिका, इन बिंदुओं का मैं क्रम से जवाब आपको देने की कोशिश करूँगा। पहले ये मोटी मोटी चीज़ें जो अपन ने लिए, जिससे नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज और आपातकाल के प्रावधान, संवैधानिक संशोधन की व्यवस्थाएं, ये सब चीज़ें अपन ने दुनिया के तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन करके वहाँ से ली है। क्योंकि मैं ये चीज़ बार बार आपको कहता हूँ
कि भारत का संविधान का जो निर्माण कर रहे थे वो लोग बड़े विद्वान लोग थे। उनकी योग्यता का अंकन बड़ा मुश्किल है अपने लिए। उनकी जो दृष्टि थी वो इतनी व्यापक थी कि उन्होंने भविष्य में उठने वाली तमाम समस्याओं का समाधान उसी में खोजने का प्रयास किया। जैसे भारत का जो फेडरल सिस्टम है, अब भारत का जो फेडरल सिस्टम है उसके अंतर्गत हमने सेंट्रल सिस्टम के तत्व डाल दिए, क्योंकि भारत की जो सर्कमस्टेंसेस जो थी वो पूरा मतलब हमें ऐसे नहीं हो सकते, अमेरिकी संघीय व्यवस्था की तरफ ही नहीं हो सकते, तो हमने इसको एकात्मकता की तरफ मोड़ दिया, कुछ इंग्लैंड की तरफ रुख कर दिया। तो मतलब अगर कोई लोग ये कहते हैं कि भारत का संविधान ब्रिटिश संविधान की नकल है या फलाने संविधान की नकल है, तो ये उसका अज्ञान है, ये उसकी बेवकूफ़ी है। भारत का संविधान दुनिया के तमाम अच्छे अच्छे देशों के संविधानों का एक परीक्षण करने के बाद लिखा गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। अब जैसे संघीय व्यवस्था, में अमेरिकी संघ को देखते हैं अपन, थोड़ा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा मैं। अमेरिकी संघीय व्यवस्था के अंतर्गत वहाँ पे पूर्णतया फेडरल सिस्टम है। वहाँ अमेरिका में दो तरह की नागरिकता होती है, एक अमेरिका की नागरिकता और एक वहाँ की कैंटन की नागरिकता, वहाँ के स्टेट की नागरिकता। इसी तरह के अमेरिका का जो लेजिस्लेटिव सिस्टम है, विधायिका है, जो संघीय विधायिका है, उसमें तमाम राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है वहाँ पे। जैसे अमेरिका के अंतर्गत 50 राज्य है और वहाँ का विधायिका का उच्च सदन है सीनेट में 100 सदस्य हैं। प्रत्येक राज्य से 2 सदस्य वहाँ चुन करके आते हैं। ये संघीय व्यवस्था की एक मूलभूत शर्त है। और 2 तरह की नागरिकता होती है। दूसरा, वहाँ पे स्टेट राज्यों का अलग संविधान है, ये संघीय व्यवस्था है। अब इसमें देखिए, हमने अपने संविधान में, भारत के संविधान में जो हमारे काम की चीज़ थी वो ली है हमने, जो हमारे लिए सूटेबल नहीं थी वो नहीं ली हमने। जैसे कि भारत में हमने संघीय व्यवस्था बनाई है, बिल्कुल बनाई है सर। हमने राज्यों को और केंद्र को अलग अलग नागरिकता नहीं दी, हमने एक ही नागरिकता दी है, भारत की नागरिकता। हमने राज्यों का और केंद्र का अलग अलग संविधान नहीं बनाया, हमने भारत का एक ही संविधान बनाया है, वो है भारत का संविधान। उसमें राज्यों के लिए व्यवस्था का उल्लेख किया गया। और शक्तियों की जहाँ तक बात आती है, हमने केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बाकायदा संवैधानिक विभाजन किया। तो इस तरीके से हमने एक सीमा तक संघीय मामलों के अंतर्गत अमेरिका के संविधान से सीखा है। अब एकात्मकता वाले लक्षण अपने संविधान में है, जैसे कि हमने आपातकाल के प्रावधान किए हैं। आर्टिकल 352 जो संपूर्ण देश या देश के किसी क्षेत्र में आपात की व्यवस्था करता है, यानी कि वो ये व्यवस्था करता है कि अगर देश के किसी भाग में कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, भारी आक्रमण हो जाए या और कोई असामान्य घटना हो जाए, 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकता है। ये केंद्रीयकृत व्यवस्था, बिल्कुल सेंट्रलाइज सिस्टम है। उस समय पूरा देश एक हो जाएगा, सारी शक्तियाँ, तमाम शक्तियाँ भारत सरकार पे नीत हो जाएगी, राज्य शक्तिहीन हो जाएंगे। इसी तरीके से 356 की बात करते हैं हम, तो 356 में किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफल होने पे उस राज्य की तमाम शक्तियाँ राज्यपाल के मार्फत केंद्र सरकार ले लेती है। 360 वित्तीय आपातकाल, हम खुशकिस्मत है कि आज तक अपने यहाँ पे 360 का प्रयोग नहीं हुआ, और ये हमारी अर्थव्यवस्था की जीवंतता है। लेकिन इस जो कोरोना की जो महामारी है उसमें एक बार तो आशंकाएं हो गई थी कि आर्टिकल 360 अप्लाई होगा इंडिया में, लेकिन हमारे नेतृत्व, हमारी व्यवस्था है, हमारा सिस्टम इतना मजबूत है कि उसको अप्लाई नहीं करना पड़ा। तो इस तरीके से अपने संविधान में हमने अमेरिका से भी लिया है, इंग्लैंड से भी लिया है। अब जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। मतलब हमने संविधान में वो तत्व डाल दिए, वो प्रिंसिपल्स डाल दिए जो ये हमेशा ये लिखे रहेंगे कि राज्यों को इनको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए अपनी नीतियों के माध्यम से। जैसे पर्यावरण संरक्षण, लोगों में वैज्ञानिक सोच का विकास, अंधविश्वासों का दमन, ये सब चीज़ें अपन ने भारत के संविधान में डाल दी। ये चीज़ ली हमने आयरलैंड के संविधान से। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, इसके अंतर्गत हमने इंग्लैंड और अमेरिका दोनों के संविधान का उल्लेख किया है, मतलब अनुसरण किया है। तो इस तरीके से दुनिया के तमाम देशों के संविधानों से हमने कुछ न कुछ जो अच्छा लगा वो ले के जोड़ करके हमने हमारा
संविधान का निर्माण किया है। इस तरीके से ये मतलब ऐसे ऐसे हैं। और कुछ थोड़ा सा कि अपने संविधान को जो निर्मित हुआ उसके ऊपर अपनी जो परंपराएं हैं, जो कन्वेंस है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि संविधान कोई एक दिन का काम नहीं होता है, संविधान सदियों का काम होता है। ये अपना एक फैक्चुअल डेट है 26 नवंबर 1949 से 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949, ये एक फैक्चुअल डेट है अपने पास। इसमें हमारा संविधान निर्माण हुआ, इस तथ्य से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन संविधान निर्माण के अंतर्गत हमने तमाम परिस्थितियों को शामिल किया है। हमने 1909 के अधिनियम को भी लिया है, 1919 के को भी लिया है, 1935 के अधिनियम को भी लिया है, और जो कन्वेंस, जो परंपराएं थी हमारे यहाँ पे, उन सबको, क्योंकि अंततः परंपराएं ही कानून बनती है। ब्रिटेन के संविधान के एक टीकाकार ने कहा भी है कि अभिसमयों के ऊपर मांस चढ़ाने का काम कानून करता है, परंपराओं के ऊपर। तो इस तरीके से भारत का संविधान दुनिया के तमाम अच्छे अच्छे संविधानों के अच्छे अच्छे गुणों को शामिल करते हुए भारत का संविधान बना है। अब इसके साथ ही अपन बात करते हैं भारत के संविधान की विशेषताओं की। देखिए विद्यार्थियों, भारत का संविधान एक अपने आप में एक जनरल टॉपिक है। आप राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों, क्लास में आपको संविधान पढ़ने को मिल रहा है, आप सौभाग्यशाली हो, आपने एक विषय के रूप में इसको चुना। अन्यथा भारत का संविधान अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट है कि जो भारत का नागरिक है उसको भारत के संविधान के बारे में ज्ञान होना चाहिए। जो भारत का सिटीजन है उसको भारत के संविधान के बारे में ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके राइट्स क्या है, उसकी ड्यूटीज क्या है, स्टेट की ड्यूटीज क्या है, उसका मुख्यमंत्री कैसे बन रहा है, उसका गवर्नर कौन बनाता है, उसका प्रेसिडेंट कैसे बन रहा है, उसकी पार्लियामेंट कैसे चलती है, सुप्रीम कोर्ट कैसे चलता है, ये सब चीज़ें भारत के कॉमन आदमी को पता होनी चाहिए, पढ़े लिखे आदमी को ये एक्सपेक्टेशन रहती है। और आजकल तो मतलब ये दौर ऐसा है इस समय में कि आपको संवैधानिक साक्षर होने की जरूरत है। संविधान क्या कहता है, आज जो दौर चल रहा है उसमें संविधान के सत्य को झुठलाया जा रहा है और एक नई नैरेटिव सेट किया जा रहा है देश में, जो कि घातक है। संविधान ही सत्य है, यही अपने को मानना है, संविधान ही सत्य है, उससे डिफरेंट कुछ भी नहीं है। संविधान में जो लिखा हुआ वही सत्य है। संविधान ही हमारी बाइबिल है, संविधान ही हमारी गीता है और संविधान ही हमारा कुरान है। और तमाम भारतीय नागरिकों को संविधान का ज्ञान होना चाहिए। तो भारत के संविधान के प्रमुख स्रोत के ऊपर अपन आज विराम करते हैं। नेक्स्ट क्लास को अपन लेंगे। थैंक यू वेरी मच।